ये लोग यहाँ के लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते। राय बताएं इसमें, बता रहे हैं हम लोग तो फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले आदमी हैं कि इसके पहले भी जो सीजीएल लीक हुआ था तो हम लोग आंदोलन किए थे और फैसला ऑन द स्पॉट लिए थे। 10 आदमी को ये भी एक्सेप्ट करना कि नेपाल में पढ़ने के लिए गया था, उनको नहीं ज्वाइनिंग दिया जाएगा। नहीं गया, पेपर लीक नहीं हुआ तो पूरी तरह से मान जाइए कि पेपर लीक नहीं हुआ। कि एक तो परीक्षा होती नहीं और होती है तो पेपर वे लीक हो जाती है, तो रिजल्ट आने में 2 साल लग जाता है और रिजल्ट आ भी गया तो 2 साल कोर्ट में लग जाता है। ये पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे, पढ़ेंगे नियोजन नीति स्थानीय नीति की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं दी एयर नाउ। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं राजधानी रांची के मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में। यहाँ पर जेएलकेएम पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। क्या कुछ इसमें बात हुआ, हम जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे आज किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता आप लोगों ने रखी थी। देखिए, आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कि 25 साल के झारखंड जो रजत पर्व मना रही है, लेकिन आज युवा सड़क पर हैं और 25 साल के झारखंड में जिस किसी का भी सरकार आई सबने वादा खिलाफी किया है। इसीलिए हम लोग एक युवाओं के अधिकार को लेकर के एक राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं, उलगुलान का ऐलान कर रहे हैं और विशाल छात्र अधिकार पद यात्रा 180 किलोमीटर का कर रहे हैं, जिसका शुरुआत कल यानी 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को गिरिडीह की धरती डुमरी से इसका शुरुआत होगी, जो गिरिडीह के बाद हजारीबाग, फिर रामगढ़, फिर रांची, 4 जिलों पे यह गुजरेगी। और इसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति भी ले चुके हैं, इसका तैयारी पूर्ण हो चुकी है और हम लोग का यह पद यात्रा के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि राज्य के तमाम छात्रों का छात्रवृत्ति जो भुगतान नहीं किया गया है तत्काल भुगतान किया जाए। पढ़ाई बाधित हो रहा है, सपना चकनाचूर हो रहा है, इसीलिए तत्काल भुगतान किया जाए। साथ ही साथ खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू किया जाए और जितने भी जेपीएससी, जेएसएससी, टेट जो भी प्रक्रियाधीन में है उसका प्रक्रिया का पूर्ण किया जाए, अतिशीघ्र किया जाए। और जितने भी विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं, जो खाली पड़ी हुई है, उसका नियुक्ति हेतु तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए और साथ ही साथ जो है कि परीक्षा कैलेंडर जारी करके उसको कड़ाई से पालन किया जाए। इसके अलावा अन्य छात्र के विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग बड़ा आंदोलन का ऐलान किए हैं। देखिए, छात्रवृत्ति को लेकर आपने बात कही कि अब सबसे पहला मांग जो था आपका वही कल्याण की छात्रवृत्ति, जो छात्र वंचित हैं छात्रवृत्ति से, उसको लेकर आप पहला मांग लेकर रख रहे हैं। ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि तमाम जो सरकारें बदलती, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, जब मोमेंटम झारखंड हुआ उस समय भी जो छात्रवृत्ति के जो राशि थी उसमें भी कटौती की गई थी। और हम हर बार देखते हैं कि कोई भी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार आती है, तो छात्रवृत्ति की राशि में कहीं ना कटौती होती है या तो देरी की जाती है। लेकिन जैसे अभी राज्य सरकार जो है मैया सम्मान योजना जो चला रही है, इतने भारी पैमाने पर उस पर राशि दिया जा रहा है और अगर राशि घट रही है तो अनेकों विभागों से, मतलब सभी विभागों से थोड़े थोड़े मद लिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि मतलब सारी चीज़ें और सारी व्यवस्था और बाकी लाभ जो है वो सरकार दिलाने को राजी है, लेकिन छात्रों को लेकर इस तरह से व्यवहार सरकार का? देखिए, आप क्या योजना ला रहे हैं, मैया सम्मान योजना ला रहे हैं, ठीक है, अगर ला रहे हैं तो लाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोई भी योजना लाइएगा तो उसका लिए तो फंड भी क्रिएट करना होगा, राजस्व भी क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप रोजगार बढ़ाइए, इंडस्ट्री लाइए, आप टैक्स पर जो है कि अब उसको कैसे तरीके से राजस्व बढ़ाना है उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन छात्रवृत्ति पर कटौती यानी इस राज्य को अंधकार में धकेलने जैसा है। इसीलिए कोई भी जो योजना जन कल्याणकारी योजना है उसका कटौती नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई योजना ला रहे हैं, लाइए, उसका विरोध नहीं है, लेकिन उसका राजस्व आपको क्रिएट करना होगा पहले, उसके बाद ही कोई योजना ला सकते हैं। छात्रों की बात कर रहे हैं तो हम छात्र से जुड़ा आज एक मुद्दा है जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जैसे सीजीएल मामले को लेकर, उस पर सुनवाई पे एक अभी जो है हाईकोर्ट द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे आज जो? हाँ, देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वह सीबीआई जांच का जो याचिका है उसको खारिज किया है और साथ ही साथ नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बाद कही गई है। और जो नेपाल में 10 बच्चों पर जो रटाने का पेपर लीक का आरोप है उसका नियुक्ति रोकने की बात कही है। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला का हम लोग सम्मान करते हैं,
यहाँ पर माननीय न्यायालय भी इस बात को स्वीकार कर ये 10 बच्चों का रिजल्ट को रोक करके इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि गड़बड़ी हुई है। तो जो छात्र पढ़े लिखे हैं उसका तो नियुक्ति होना चाहिए, उस पर कोई बाधा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर माननीय कोर्ट इस बात को मान रही है कि गड़बड़ी हुई है तो इसका तह तक जांच भी होना चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी है उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा कोई भी पदाधिकारी इस तरीके का दुस्साहस न करे। माननीय न्यायालय द्वारा जो आज आदेश पारित हुआ उस पर जो है सीबीआई से हटाकर जो जांच का मामला है सीबीआई को ना देकर एसआईटी को दिया गया। एसआईटी को जांच पहले से चल रहा है, उसको कंटिन्यू रखा है, कंटिन्यू रखा गया है। तो सीबीआई को नहीं देना आपके लिए मतलब आपके नजरिए से किस हद तक सही है? नहीं देखिए, माननीय न्यायालय अपने हिसाब से फैसला सुना है, जजमेंट के आधार पे जो भी वहाँ बहस हुई उसके आधार पे सुना है। ठीक है, जो कोर्ट पे जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अब उसका दायित्व तो बनता है कि आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाए हो। अभी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अभी बाकी है, इसको लड़ना चाहिए, आगे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जब जो लड़ाई को नेतृत्व करता है इसको अंजाम तक पहुंचाए। चूँकि इससे पहले जब सीजीएल आंदोलन हो रही थी, जब सबूत हमारे हाथों में सौंपा गया था, हम तो ऑन द स्पॉट फैसला लिए थे। सीजीएल परीक्षा जो है कि आंदोलन स्थल से हम रद्द कराए थे। आंदोलन स्थल में हमने ऐलान किया था कि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जब तक जारी नहीं होगा तब तक यहाँ से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और अंततः जारी करना पड़ा जेएसएससी को आधिकारिक नोटिस उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तब हम लोग फैसला लिए और हम लोग फिर आंदोलन फिर वापस आए। तो हम लोग को भी यहाँ पे अगर सबूत मिलता, हमारे हाथों में मिलता तो यहाँ पर आर पार का लड़ाई लड़ते। लेकिन जो नेतृत्व कर रहे थे वो लोग कहे कि माननीय कोर्ट के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो उसको अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, आगे इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। जी देवेंद्र जी, आप बहुत समय से जो है छात्रों के मुद्दे उठाते आ रहे हैं लगातार। आपको क्या लगता है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है छात्रों की, या तो परीक्षा की बात कर ले या तमाम जो दिक्कतें उनको पढ़ाई के रूप में आ रही हैं, आपको क्या लगता है जेएमएम सरकार जो है वो कितनी कारगर साबित हो रही है छात्रों को लेकर? या छात्र कोई कारगर नहीं है जी, ये तो वादा खिलाफी है, धोखाबाज है ये सरकार। अब बता दीजिए ना किस आधार पे कारगर का हम बोल देंगे इसको। अगर युवाओं की बात करें तो ये 0/0 है, कोई मार्क्स नहीं है इसको। आज जो नियुक्ति पत्र का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कोर्ट का फटकार से मिल रहा है। अपने मन से अपने प्रक्रिया से कोई इनको जो है कि नियुक्ति पत्र इन्होंने नहीं बांटा है। अब वही लोग नियुक्ति पत्र बांटेंगे जिसका लोग पेपर लीक करते हैं, जिसका लोग सर्टिफिकेटिंग करते हैं। आज जेपीएससी का रिजल्ट हम लोग लड़के लिए, आज जितना भी आज शिक्षक बहाली जितना भी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है सब कोर्ट के माध्यम से लड़के लिया जा रहा है। तो इसको कोई कारगर नहीं है युवाओं के प्रति। राज्य के छात्रों और युवाओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कल जो आप इतनी बड़ी यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और इस तरह के जो माहौल बन रहे हैं कि किसी भी नौकरी को लेने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तरह की कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ रहा है, तो छात्रों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे राज्य के? देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार जिस प्रकार संपूर्ण झारखंड वासी एकजुट होकर के अलग झारखंड का लड़ाई लड़ा, संपूर्ण देशवासी एकजुट होकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी का लड़ाई लड़ा, उसी प्रकार एक बार झारखंड में नीति कानून के सुधार के लिए, अलग झारखंड राज्य का उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक बार संपूर्ण झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी एकजुट हों और आर पार का लड़ाई को सफल बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जी, जो जेएलकेएम के एक सक्रिय नेता हैं। हम इनसे भी जानेंगे क्या कुछ जो आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसके तहत जो सीबीआई जांच को लेकर जो अभी जो वर्डिक्ट फाइनल आया है हाईकोर्ट का, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या राय बताएं इसमें? बता रहे हैं हम लोग तो फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले आदमी हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी जो सीजीएल लीक हुआ था तो हम लोग आंदोलन किए थे और फैसला ऑन द स्पॉट लिए थे। लेकिन इसमें राजनीति हो गया कि नहीं चलो कोर्ट से ले लेंगे। लेकिन हमको बहुत ये लग रहा है कि दोनों बातें एक साथ नहीं होनी चाहिए थी। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरफ वह रिजल्ट जारी करना, ज्वाइनिंग कराना, उन तमाम बच्चों को जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम बधाई देते हैं, और दूसरे तरफ 10 आदमी को ये भी एक्सेप्ट करना कि नेपाल में पढ़ने के लिए गया था, उनको नहीं ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ये दोनों बातें नहीं पच रही है। या तो अगर यदि ऐसा है तो सबको ज्वाइनिंग दे दीजिए, नहीं गया, पेपर लीक नहीं हुआ तो पूरी तरह से मान जाइए कि पेपर लीक नहीं हुआ। थोड़ा तो लीक नहीं होता है पेपर, ये जो है पेपर लीक थोड़ा नहीं होता है। या तो पूरे तरह से मान जाइए कि पेपर लीक हुआ,
यार तो थोड़े पूरे से बोल दीजिए पेपर लीक नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो 10 लड़कों के बाद क्यों रोक करके रखे हैं? अगर गया नेपाल तो गया, तो उसका ये चीज़ के लिए जो है, और क्या कहें, अगर यदि ऐसा होगा तो आने वाले परीक्षाओं पर भी सवाल उठेगा। कल आप लोग इतनी बड़ी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और लगातार हम पिछले कुछ समयों से देख रहे हैं कि जो छात्र हैं यहाँ पर और युवा जो हैं खासकर, वो काफ़ी परेशान है झारखंड में, क्योंकि आए दिन कभी जेएसएससी कभी जेपीएससी द्वारा जो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं उन लीक की बात आती है सामने, या तो किसी तरह की गड़बड़ी की बात सामने आती है। और अगर हम छात्रों की अगर बात करें तो जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति को लेकर भी तमाम अटकलें आती हैं। तो ऐसा है, छात्रों और युवाओं के साथ ही इस तरह का क्यों व्यवहार है? मतलब तमाम जो सरकारें बदलती हैं इसमें इस तरह का व्यवहार हमेशा छात्रों और युवाओं को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर आप क्या राय रखते हैं? मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक तो परीक्षा होती नहीं है, और होती है तो पेपर वे लीक हो जाती है, और पेपर लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट आने में 2 साल लग जाता है, और रिजल्ट आ भी गया तो 2 साल कोर्ट में लग जाता है। ये बता रहे हैं, ये सरकार में ये पूरी, इसी के लिए हम बोल रहे हैं कैलेंडर जारी करो। ये लोगों को देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये लोग यहाँ के लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये जो छात्रवृत्ति जो नहीं दे, ये पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे, पढ़ेंगे नियोजन नीति स्थानीय नीति की बात करेंगे। हमारा कहना है कि अगर यदि जितने बड़े बड़े नेता हैं, और बड़े हों या छोटे नेता हैं या अधिकारी हैं, तमाम बच्चे को जो है आप सरकार, मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कर सकते हैं, तो आप 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं करते हैं? पूरे भारत का जो है बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, पूरे भारत का बोर्ड एक होगा। क्या होगा झारखंड बोर्ड, क्या होगा यूपी बोर्ड, क्यों होगा? जब 1 नेशन 1 एजुकेशन करिए सबको। तो अरे भैया, अगर यदि हम वह उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे H2O में पानी होता है, तो झारखंड में उसका मतलब वह चीनी नहीं हो जाएगा। अगर ये सबको मतलब अब A + B का होल स्क्वायर A² + 2A B2 + B² होता है, तो पूरे भारत में होता है। ये चीज को मैं बताता हूँ, 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा एक यही है कि यहाँ सरकार से ये लोग चाहते हैं कि नौकरी करेंगे, और या ये पढ़ेगा तो ये लोग हमको नौकरी मांगेगा, इसलिए पढ़ने नहीं देना है। ये जब नहीं पढ़ेगा तो 10,000 5,000 के लिए टेम्पू चलाने के लिए जाएगा, वह बम्बई जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, कहीं भी जाएगा। और जब सरकार जो है हमारा आएगा, उस समय कभी मैया योजना कभी बप्पा योजना लाएंगे, 2,500 2,000 3,000 दे देंगे, और बाद में जो है धड़ाधड़ वोट पड़ जाएगा। आपको बता रहे हैं, ये अपने सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं। यहाँ के आधे नेता, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप चाहे किसी भी पार्टी को, वो सिर्फ अपने बेटा के बारे में सोच रहा है। फुरकान अंसारी के बेटा कौन है? इरफान अंसारी जी। आपका हाजी हुसैन अंसारी साहब के बेटा कौन है? ये हफीजुल अंसारी जी। अब मानिए शिबू सोरेन जी के, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, वो अगर 81 रहते तो 81 हो जाते। आप मतलब कह रहे हैं कि परिवारवाद। सुनिए ना, उसके बाद में आप देखिए बंधु तिर्की तो शिल्पा नेहा तिर्की, अम्बा प्रसाद जोगेंद्र महतो प्रसाद, आप खाली देखते जाइए। इधर वह अर्जुन मुंडा तो मीरा मुंडा, इधर वह जो है वह चंद्र प्रकाश चौधरी, वह सुनीता चौधरी। ये पूरे परिवार, ये लोग हमर बेटवा, हमर मैया, हमर वह पत्नी आगे बढ़े, बाकी झारखंड के बच्चा भीतर रह जाए, इससे कोई मतलब नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं नौकरी करेगा। ये लोग पैसे के बल पर सारा चीज करना चाहते हैं। वह वोट भी आता है तो वैसे ही, नौकरी आता है तो वैसे ही, गरीब के बच्चे पीछे जा रहे हैं, क्या करेंगे, पढ़ नहीं पा रहे हैं। छात्रवृत्ति को लेकर जो है सरकार जो है बार बार बहाने बना रही है। कभी कहती है केंद्र क्या बहाना देती है, कभी किसी और कारण से, कभी किसी और कारण से लंबित है कहती है। हमने ये पिछले कुछ समय में देखा, जब मैया सम्मान योजना के लिए राशि घट रही थी तो तमाम विभागों से जो है थोड़े थोड़े मद लिए गए, जिसके बाद उस राशि का भुगतान किया गया। लेकिन छात्रों के लिए ऐसा, मतलब छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर नज़रअंदाज करना इस तरीके से छात्रों की मांग को, ये कहाँ तक सही है? आने वाला जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आने वाला जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो कैसे हमारा झारखंड जो है सो वह भारत में या कहीं दूसरी जगह अपना नाम रोशन करेगा? ये दुख की बात है।
अगर बता रहे हैं कि फंड में पैसा नहीं है तो आप जितना अधिकारी है उसका वेतन बंद कर दीजिए, जितने सरकारी कर्मचारी वेतन बंद कर दीजिए, वेतन बंद करके तो देखिए। आज जितने नेता मंत्री हैं अपना वेतन लेना बंद कर दीजिए। जब फंड में पैसा नहीं है तो ये सब बंद होना चाहिए ना। खाली बचपन ही के लिए पैसा नहीं है, सब चीज के लिए पैसा है। अभी जो बड़का बड़का होर्डिंग लगा 25 साल 25 साल 25 साल, जवान हो गया जवान हो गया। अरे बच्चा यहाँ तो जवान बूढ़ा हो रहा है जी, ओकर बारे में तो सोचिए ना, नौकरी मिल रहा है, सबका बाल पक गया। 10 साल 15 साल के बाद सीजीएल आया तो कौन नतीजा होकर के आया। एक्साइज वाला 1.5 साल से पड़ा हुआ बेचारा दौड़ निकालने के बाद में 1 साल से जो है सीडीपीओ का रिजल्ट नहीं आया है जेपीएससी में। ये टेट 1.5 साल हो गया, फार्म भर के बैठा है घर में बेचारा। ये चीज़ों को नहीं दिखाई देगा, पढ़ेगा सवाल करेगा, इसलिए पढ़ने नहीं देना है। तो इतना आप आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं, कल एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। छात्र जो राज्य के छात्र और युवा हैं उनसे क्या, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आप अभी से हम यही करें, पार्टी से हट कर आप ये क्या कहिए, संजोग है कि मैं जेल कैंप पार्टी से हूँ, हाँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो है सिर्फ जेल कैंप का ही जो है बच्चा पीड़ित नहीं है। अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही तो बीजेपी के बच्चों को नहीं मिल रही, आसू के भी बच्चों को नहीं मिल रही, जेएमएम के भी बच्चों को नहीं मिल रही है, और आपको कांग्रेस और आरजेडी के भी बच्चों को नहीं मिल रही है, जेएल कैंप के बच्चों को भी नहीं। एसटी एससी ओबीसी को मिलता है ये राशि। इसमें तो सब 26% व 28% तो एसटी को ही नहीं मिल रहा है, 11% एससी को नहीं मिल रहा है। तो आप ये जो चीज़ बात कर रहे हैं तो आप तो अपनों का भी नहीं है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे पार्टी से हटकर ये जो है एजेंडा विधानसभा में न सिर्फ जयराम महतो जी उठाएं, वो तो उठाएं ही, उनके तमाम जो भी वह कांग्रेस के हैं या जेएमएम के हैं या बीजेपी के तमाम विधायक जो है उनका समर्थन करके जो है इसको छात्रवृत्ति लागू करने का कष्ट करें, ताकि आपका भी आने वाला बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को यही कहेंगे, जब तक नहीं लड़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। लड़ने से देश आज़ाद हुआ, लड़ने से झारखंड अलग हुआ। अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, छात्रवृत्ति के लिए भी लड़ना पड़ेगा, अपने रोजगार के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़िएगा, नहीं बोले नहीं कि हम पहले बार की जब लड़े थे वह जेएसएससी का तो फैसला ऑन द स्पॉट हुआ था। आपको मालूम होगा नीरज सिन्हा साहब ने 4 बजे को बैठी में हम लोग बोले जब तक नहीं देखेंगे वापस नहीं जाएंगे, और फैसला ऑन द स्पॉट और हुआ। लेकिन यहाँ पर हो चलो कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में, अरे कोर्ट में आज तक कुछ हो पाया? हम जेपीएससी का बता रहे हैं, यहाँ तक लड़ते लड़ते बहुत सारे पत्रकार लोग पूछ लीजिएगा जेलों गए और गलती माना भी जेपीएससी, लेकिन रिजल्टवा नहीं दिया, समझे ना। कोर्ट में गया, कोर्ट में पटक दिया हमको यहाँ नहीं पटक पाएगा। फील्ड में तो हम पटक देंगे लेकिन वहाँ नहीं पटक पाएंगे, क्योंकि हमारा जगह है ये नहीं है। हम न बड़ा वकील कर पाएंगे, तारीख पर तारीख करते तारीख, लास्ट में हम हो जाओ भीतरे जा, वो लोग जीत जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो ये हमारे साथ थे जेएल कैंप के नेता जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि कल ये राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो गिरिडीह के डुमरी से शुरुआत होगी जिस यात्रा की, जिसमें इन्हें 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। क्या कुछ मांगे रखी है देवेंद्र नाथ महतो ने खुद बताया। इनमें जो प्रमुख मांग है वो सबसे पहली जो है वो है छात्र को मिलने वाली जो छात्रवृत्ति जो पिछले 2 सालों से अटकी पड़ी हुई है। झारखंड राज्य के जितने छात्र हैं जो अपनी उच्च स्तरीय की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको काफ़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टूडेंट्स भी इसको लेकर धारणा दे रहे थे, और तमाम जो ज़िले हैं विभिन्न राज्य के, उन ज़िलों के भी तमाम कॉलेजों के छात्र जो हैं वो अपने स्तर पर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसको लेकर अगर हम कहें तो राज्य स्तर पर अभी आजसू ने भी एक आंदोलन किया था, जिसमें जो छात्र नेता हैं बबलू महतो और उनके साथ में जो उनके साथी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर एक कटोरा लेकर इन्होंने एक आंदोलन किया और भीख मांगी सरकार से। भीख थी छात्रवृत्ति की, क्योंकि ये छात्रवृत्ति जो पिछले 2 साल से अटकी हुई है, इसके वजह से लोग जो हैं और जो छात्र हैं वो हतोत्साहित हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं।
किन्हीं की पढ़ाई छूट चुकी है, किन्हीं को रेज़ा मज़दूरी करके कूली का काम करके या किसी को गैरेज में काम करके अपनी पढ़ाई के लिए खर्च जमा करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी किसी की पढ़ाई जो है वो अटक चुकी है। कइयों ने प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लिया, इस उम्मीद पे लिया कि सरकार जो है स्कॉलरशिप देगी, लेकिन सरकार जो है तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप में घिरी हुई है और तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं केंद्र से फंड अटका है, कभी वो कहते हैं कि इस तरह से अटका है, कभी कहते हैं ओबीसी का पैसा अटका है। लेकिन जो है लास्ट कोई वर्डिक्ट या हम कहें कि ये जो अंजाम तक नहीं पहुंच रहा है, इसको लेकर हमने देखा कि कल भी चमरा लिंडा ने और एक दो हालिया दिनों में चमरा लिंडा जी ने भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कल्याण मंत्री हैं वो, क्योंकि तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर बहुत लोगों को बहुत तरह के बयान जो है मीडिया में दिया, जिसके बाद हमें ये समझ में नहीं आ रहा है या छात्रों को ये मुख्य रूप से समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जो उनकी छात्रवृत्ति अटकी पड़ी है वो कब तक क्लियर होगी और कब तक उनके खातों में जो वो 2 साल की राशि है वो कब तक आएगी। ये कल जो आंदोलन है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है आंदोलन में। इनकी जो मांगे हैं वो छात्रों पर केंद्रित है। क्या कुछ होगा इनके आंदोलन में और क्या कुछ आगे होना है इस मामले में, छात्रवृत्ति को लेकर कहें या फिर चाहे जेएसएससी सीजीएल लीक मामले को लेकर कहें, तो इस पे क्या कुछ आगे होना है उसके अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहें सहयोगी साक्षी के साथ मैं विकास कुमार, रांची।